महाभारत की कथा में पांडव भाइयों में दूसरे स्थान पर भीम थे। भीम अत्यंत बलवान तथा गदा विद्या में निपुण थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन पर किसी भी प्रकार के विष का भी प्रभाव नहीं होता था। महाभारत का अंत भी भीम के द्वारा दुर्योधन का वध करने के बाद ही हुआ था। महाभारत की कथा पांडवों पर हुए अत्याचारों और उनकी विजय गाथा बताती है। पांडव भाइयों में दूसरे स्थान पर भीम थे, जिनके बल के आगे कोई भी आसानी से टिक नहीं पाता था। महाभारत के युद्ध का अंत भी दुर्योधन का वध करके भीम ने ही समाप्त किया था। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। पांडव जब अपने पिता की मृत्यु के बाद वापस हस्तिनापुर आ गए तो एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का आयोजन किया, साथ ही भोजन की व्यवस्था भी की थी। जब भीम सरोवर से बाहर आए तो दुर्योधन ने उन्हें भोजन के बुलाया, लेकिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ षड्यंत्र कर भोजन में विष मिलकर भीम को खिला दिया। भोजन खाने के बाद भीम बेहोश हो गए, जिसके बाद दुर्योधन दुशासन ने शकुनी के साथ मिलकर भीम को बैल के साथ बांधकर गंगा में फेंक दिया। बेहोशी में भीम नागलोक जा पहुंचे, जहां उन्हें सर्पों के डसे जाने के कारण विष का असर कम हो गया। भीम ने नागलोक में सभी सर्पों को पटक टक कर मारना शुरू कर दिया। यह सब देख तक्षक भीम को दंड देने जा ही रहा था। उसी समय कुंती के नान ने भीम को पहचान लिया और नागराज तक्षक से कहा कि भीम को अमृत सोमरस पिलाएं। अमृत सोमरस देते समय तक्षक ने भीम को बताया कि एक कटोरे में 1000 हाथियों का बल है और भीम ने 10 कटोरे अमृत सोमरस पिया, जिससे उनमें 10,000 हाथियों का बल आ गया था। भीम के बल से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियां हैं। भीम को जन्म देते ही उनकी माता कुंती उन्हें पांडु के पास ले गई, जिसके बाद पांडु भीम को देखकर ध्यान करने चले गए। कुंती अपने पति पांडु की इंतजार करते हुए कुटिया के बाहर ही बैठी हुई थी। उसी समय वहां एक बाघ धमका बाघ को देखकर कुंती डर गई, जिसमें भीम उनके हाथ से छूट गया। कुंती जब भीम को ढूंढते हुए पांडु की कुटिया के पास गई तो उन्होंने देखा कि भीम एक बड़े पत्थर के टुकड़े पर गिरे हुए थे, लेकिन भीम को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनके पिता पांडु ने यह सब देखकर उनका नाम भीम रख दिया। महाभारत की वह कथा किसने नहीं सुनी, जिसके अनुसार भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि आखिर यह बल आया कैसे। तो इस लेख में हम आपको भीम के अत्यधिक शक्तिशाली बनने की कहानी बता रहे हैं। महाभारत के अनुसार शुरुआती दौर में दुर्योधन और भीम के भीतर समान शक्तियां थीं। दोनों ही परम बलशाली थे। ऐसा माना जाता है दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था, वह भी भीम के समान ही शक्तिशाली था। नागलोक के सोमकुंड का रस पीकर भीम की शक्ति दुर्योधन से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। महाभारत के अनुसार शुरुआती दौर में दुर्योधन और भीम के भीतर समान शक्तिशाली गुण थे। ऐसा माना जाता है दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था, वह भी भीम के समान ही शक्तिशाली था। लेकिन फिर कैसे भीम की शक्ति दुर्योधन से बढ़ गई? अगर कथाओं की माने तो वास्तव में भीम की शक्ति में जो अद्भुत विस्तार हुआ उसका श्रेय भी दुर्योधन को ही जाता है। भीम और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा बचपन से ही आरंभ हो गई। दोनों समान रूप से शक्तिशाली तो थे, लेकिन फिर भी उसके मन में किसी के लिए दुष्टता नहीं थी। यही कारण था कि भीम बचपन में दुर्योधन सहित सभी कौरवों को परास्त कर पाने में सफल हो जाता था। पांडवों के लिए तो यह केवल खेल था, लेकिन कौरव उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। भूख सदा से भीम की दुर्बलता थी। इसी का लाभ उठाते हुए शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने भीम के लिए खीर बनवाई और उसमें विष मिलाकर उसे खिला दिया। उस घोर विष से भीम अचेत हो गए और तब दुर्योधन और शकुनी ने भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया और दोनों खुद ऐसे हस्तिनापुर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर लताओं से बंधे अचेत भीम गंगा के तल तक पहुंचे, जहां नागों का निवास था। जब नागों ने उस बालक को देखा तो उसे काट लिया। इस प्रकार नागों के विष ने भीम के शरीर के विष का शमन कर दिया और वे होश में आ गए।
होश में आते ही भीम क्रोधित हो गए और सभी नागों की हत्या करनी आरंभ कर दी। घबराए हुए नाग सहायता के लिए नागराज वासुकी के पास पहुंचे। जब नागराज वासुकी ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा बालक है जो नागों को परास्त करने में जुटा है। वे अपने मंत्री आर्यक के साथ द्वार पर आए और भीम से उसका परिचय पूछा। तब भीम ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वो कुंती पुत्र है। ये सुनकर आर्यक को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वे भीम के नाना शूरसेन के नाना यानी भीम के परनाना थे। उन्होंने ये बात भीम को बताई और उसे अपने साथ नागलोक ले गए। भीम की वीरता से वासुकी इतने प्रसन्न हुए कि वे भीम को सोमरस के एक कुंड के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस एक कुंड में 10,000 हाथियों का बल है। तुम इसमें से जितना सोमरस पी सको पी लो। किंतु नागराज वासुकी को वृकोदर भीम की क्षुधा यानी भूख के विषय में जानकारी नहीं थी। देखते ही देखते भीम उस कुंड का सारा रस पी गए। उस कुंड का रस पीने के बाद भीम ने उनसे और रस मांगा। तब वासुकी उन्हें एक एक करके वहां अन्य 7 कुंडों के पास ले गए और भीम ने उन 7 कुंडों का रस भी पी लिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर भीम सो गए और लगातार कई दिनों तक सोते रहे। जब एक लंबी अवधि बाद भीम की नींद खुली तो वे नागलोक के वासियों से आज्ञा पाकर हस्तिनापुर लौट आए। इस प्रकार नागलोक के सोमकुंड का रस पीकर भीम की शक्ति दुर्योधन से भी कई ज्यादा बढ़ गई थी। हेलो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।